चलिए तो भाई आज अपन स्टार्ट करेंगे रेफरेंस टैब, है ना। रेफरेंस से आप क्या समझते हो भाई? जैसे अपन बोलते हैं ना जॉब में, यार रेफरेंस बहुत जरूरी हो गया आजकल, यार किसी के रेफरेंस से जॉब मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। मतलब किसी के क्या मिलना, किसी का एक सहारा मिलना, रेफरेंस मिलना, है ना भाई। किसी के सहारे जल्दी हम पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब इसमें सहारा क्या चीज है भाई? डॉक्यूमेंट में हम देखेंगे कि रेफरेंस यहाँ पर कुछ अलग तरीके से देता है। रेफरेंस मतलब वो होता है कि ये किस चीज ने बनाई, या पूरे आप डॉक्यूमेंट के बारे में बताना चाह रहे हो, कुछ डॉक्यूमेंट में हमने क्या क्या बताया है, वो इसमें रेफरेंस का काम होता है भाई। जैसे अपन ने बुक देखी है, बुक में इंडेक्स बना होता है, उसमें कंटेंट लिखे होते हैं, भाई साहब मैंने 10वें नंबर पेज पर ये लिखा है, 50वें नंबर पेज पर ये लिखा है। तो वही हम काम करेंगे रेफरेंस के जरिए। पूरा टैब इसी के लिए है, और ये खासकर उसके लिए है जो लोग बुक पब्लिशिंग का ज्यादा काम करते हैं, है ना। बुक पब्लिशिंग का, बुक प्रिंटिंग का काम करते हैं, उनके लिए खास तौर से यूजफुल टूल है भाई। तो कैसे? सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, RAND करके यहाँ पर मैं ले लूंगा 4,5 का पैराग्राफ ले लेंगे हम यहाँ पर। तो देखो कुछ इस तरीके से, ठीक है भाई। RAND रैंडम टेक्स्ट हमने ले लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ हेडिंग यहाँ पर बनाएंगे। रेफरेंस टेप की खासियत ये है कि जो भी आप काम करोगे वो हेडिंग में बनाकर करोगे, तो इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हेडिंग बनाता हूँ। क्या करते हैं हम, एक एक ये एक काम करते हैं, यहाँ पर अपने हिसाब से ले लेते हैं। लाइक यहाँ पर मैंने ले लिया, तुम्हारा क्या चल रहा है, बेसिक कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ पर मैं ले लूँगा एडवांस एक्सेल। मैंने रैंडमली यहाँ पर टेक्स्ट ले लिया। यहाँ पर मैं ले लूँगा भाई टेली प्राइम, और यहाँ पर हम ले लेंगे पाइथन, ठीक है भाई। इस तरीके से हमने क्या करेंगे, यहाँ पर ये हेडिंग्स ले लेंगे। तो पहली हेडिंग मैंने ये ले ली, और ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये मैंने 4 हेडिंग यहाँ पर ले ली भाई। अभी ली या लेने वाला हूँ, लेने वाला हूँ। कैसे हम लेंगे, यहाँ पर जाएंगे होम पर, और इसमें से कोई भी हेडिंग ले लो भाई। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, कुछ और भी हेडिंग है, चलो ऊपर वाली ले लेते हैं हम, हेडिंग 1, ठीक है। तो देखो भाई ये कुछ इस तरीके से हो गई। इसको हम यहाँ पर बोल्ड कर लेंगे, तो ये हेडिंग आपकी इस तरीके से बन गई। क्लियर है? चलिए अगेन हम आएंगे रेफरेंस टैब के अंदर, और रेफरेंस टैब के अंदर आप हम आकर के देखते हैं, यहाँ पर दिख रहा है टेबल ऑफ कंटेंट्स। सबसे पहले टॉपिक डालेंगे भाई टेबल ऑफ कंटेंट्स। ग्रुप के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट्स, चले। तो क्या लिखा है भाई यहाँ पर, प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ योर डॉक्यूमेंट बाय एडिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट्स। मतलब चीजों को रटने की जरूरत नहीं है, वहीं आपको सब कुछ मिलेगा, बस समझने की जरूरत है। क्या दे रहा है, प्रोवाइड एन ओवरव्यू, मतलब ओवरव्यू बताना मतलब किसी भी चीज के बारे में मोटा मोटा बता देना। जैसे मैंने कैरी से बोला कि भाई एक कंप्यूटर को ऐसे इंस्टॉल करते हैं भाई, है ना। अब पूरी प्रोसेस को पता है, लेकिन मैंने मोटा मोटा बता दिया कि यार एक पेन ड्राइव लगेगी बूटेबल, उसको तुम यूएसबी पोर्ट में लगाना, और इसके बाद F8 बटन से जाकर बूट मेन्यू चले जाना, वहां तुम्हारा पेन ड्राइव डिटेक्ट हो जाएगी, उसमें एंटर कर देना और स्टेप फॉलो करते जाना। इसके दिमाग में बैठेगा, हाँ यार सर ने ऐसा ऐसा बताया था, अब मैं काम कर लूंगा। तो मैंने क्या बताया, उस चीज का एक मोटा मोटा इसको बता दिया। तो वही चीज होती है आपकी टेबल ऑफ कंटेंट्स, कि इस 100 पेज के पन्नों में या 100 पेज के डॉक्यूमेंट में आप क्या बताना चाह रहे हो सामने वाले को, कि भाई साहब लिखा किस पर है ये, इसका मतलब क्या है। जैसे आप कंप्यूटर फील्ड के बच्चे हो, तो यदि मैं कोई बुक आपको दूंगा तो वो ऑब्वियसली कंप्यूटर के बारे में ही होगी। अब कंप्यूटर में क्या कोर्स है, ये उस बुक के अंदर मिलेगा। लेकिन आपने इतना आइडिया लगा लिया कि भाई ये जो बुक दे रहा है ये कंप्यूटर से रिलेटेड होगी, इसमें कंप्यूटर की चीजें मेंशन होंगी, ठीक है। मैं कुछ बुक्स भी आपको सेंड करूंगा, ई बुक। आप कुछ ऑनलाइन मीडियम का सहारा लो, है ना, ताकि आप चीजों को एक्सेस कर सको। उस दिन मैंने कुछ बुक्स वगैरह भेजी थी ग्रुप पर, पढ़ी थी उनको, पढ़ लो। ठीक है, पूछता हूँ ये 2 क्वेश्चन। Text using a heading style will be included automatically to include more entries. Select the text and click add text. The table will be refreshed when you click update table. और ये टेबल भाई अपडेट होती रहती है जब जब आप अपने टेबल में ऐड करोगे, मतलब अपना कंटेंट ऐड करोगे। मतलब आप सपोज आज 10 पन्ने का पेज लिख पाए भाई, कल आपने 5 पन्ने और ऐड कर दिए, तो 5 पन्नों में कुछ हेडिंग्स होंगी, तो उसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है। वो सब हम यहाँ पर प्रैक्टिकली करके देखेंगे।
तो यहाँ पर मेरी हेडिंग क्या है, बेसिक कंप्यूटर, एडवांस एक्सेल, टेली, प्राइम और पाइथन। मैंने यहाँ पर 4-5 हेडिंग ले रखी है भाई। अब मैं क्या करूंगा, सबसे ऊपर यहाँ पे इसको इंटर करके ब्लैंक स्पेस ले लूंगा। तो देखो मैंने इंसर्शन पॉइंट ब्लैंक स्पेस में यहाँ पर मूव कर रहे हैं। अब मैं कहाँ जाऊंगा, टेबल ऑफ कंटेंट्स के ये एरो पर जाऊंगा भाई। क्लियर है। तो अब ये कह रहा है, ये देखो कंटेंट्स लिख के आपको चाहिए क्या, ये इसके कुछ प्रीव्यू आ गए, कुछ बाय डिफॉल्ट यहाँ पैटर्न बने हुए हैं। आप इनमें से कौन सा टेबल लेना चाहते हैं, मैनुअल टेबल लेना चाहते हैं, ऑटोमेटिक टेबल लेना चाहते हैं, ये लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर कई बुक्स में आपको कंटेंट लिखा देखा होगा, कई जगह आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखा हुआ देखा होगा, और कई जगह पर आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखा देखा होगा। मतलब इस तरीके से चीजें आपने देखी होंगी, है ना। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ भाई साहब, ये ले लेता हूँ कंटेंट्स। ठीक है, इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखो इसने कंटेंट यहाँ पर प्रिंट कर दिए कि बेसिक कंप्यूटर कौन से नंबर पेज पर है, एडवांस एक्सेल कौन से नंबर पेज पर है, प्राइम टेली प्राइम कौन से नंबर पेज पर है, पाइथन कौन से नंबर पेज पर है। ठीक है, यदि मेरा कंटेंट नीचे भी होता तो मैं सपोज जैसे मैंने पाइथन यहाँ से कट करके और मैंने दूसरे नंबर पेज पे ले गया इसको, इंटर 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 करके हम यहाँ चले गए। तो ये देखो पाइथन सेकंड पे आ गया, तो यहाँ देखो चेंज हो जाएगा अभी टेबल। अभी टेबल चेंज नहीं होगा, टेबल कब चेंज होगा, यहाँ पर हम अपडेट टेबल करेंगे तब। मैंने क्या किया, जो पाइथन था वो पाइथन को फर्स्ट नंबर पेज से सेकंड नंबर पेज पर मूव कर दिया। अब मुझे इसको अपडेट करना है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पर अपडेट टेबल पर क्लिक कर दूंगा। क्या दे रहा है अपडेट टेबल पर, रिफ्रेश द टेबल ऑफ कंटेंट सो ऑल एंट्रीज रिफर टू द करेक्ट पेज नंबर। आपने यदि किसी हेडिंग को मूव कर दिया किसी दूसरे पेज पर तो उसका पेज नंबर तो चेंज हो जाएगा। तो पेज नंबर चेंज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर अपडेट टेबल। ठीक है भाई। तो देखो जैसे ही मैंने अपडेट टेबल पर क्लिक करूंगा तो ये छोटा सा एक यहाँ पर विजार्ड ओपन हो गया, छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पर क्या दे रहा है, अपडेट पेज नंबर ओनली। क्या भाई साहब आपको पेज नंबर अपडेट करने, हाँ भाई साहब पेज नंबर अपडेट करने। तो देखो यहाँ पर 1 से क्या हो गया, 2 हो गया। और एक बार और यदि नीचे वाला ऑप्शन दे रहा था भाई इंटायर टेबल करना है, तो बिल्कुल इंटायर टेबल भी कर दो। तो जो भी उसमें अपडेट्स होंगे वो क्या करेगा, यहाँ पर अपने आप में अपडेट ले लेगा। पेज नंबर हो गया, हेडिंग हो गई। अब सपोज आपने पाइथन की जगह क्या कर दिया, पाइथन प्रोग्रामिंग, मैंने उसी को नाम को ऐड कर दिया, PROGRAMMING प्रोग्रामिंग। तो मुझे इसको हेडिंग अलग से देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली फॉर्मेटिंग ले ली उसने। ठीक है, अब देखो यहाँ पर चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ अभी। तो हम क्या करेंगे, अपडेट टेबल में जाएंगे और यदि पेज नंबर करूंगा तो क्या ये चेंज करेगा, नाम चेंज करेगा क्या, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि भाई साहब उसने बोला पेज नंबर ओनली। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अपडेट टेबल में जाकर सेकंड नंबर ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा, अपडेट इंटायर टेबल, तब जाकर ये चेंज करेगा। ये दो पाइथन प्रोग्रामिंग। क्लियर है भाई। यहाँ पर तो भाई क्या हो गया, माउस बंद हो गया। तो माउस का देखो ये जो बगल में लगा होगा नीचे, हाँ ये देखो यही, ये जस्ट यही चिपका होगा ये। हाँ इसको निकाल के बाहर फिर से लगाओ उसको। चलिए तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये अपना कंटेंट्स आ गया भाई टेबल का। ठीक है, और ये अपडेट टेबल आपको यहाँ से मिल जाएगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये देखो ऊपर ही आ गया अपडेट टेबल का ऑप्शन। ठीक है, वही विंडो खुल जाएगी यहाँ से भी। क्लियर है भाई। तो ये हमने ये कर दिया। अब यहाँ पर एक और चीज दे रहा है क्या, एड टेक्स्ट। एड टेक्स्ट, एड टेक्स्ट क्या काम करता है, ये लेवल में काम करता है। मतलब आपको कौन से लेवल चाहिए, लेवल 1 चाहिए, लेवल 2 चाहिए, लेवल 3। चलो लेवल क्या होते हैं भाई बता देता हूँ मैं। जैसे हेडिंग के अंदर ये पहला मैं भाई लेवल बनाना चाहता हूँ, क्या, वीडियो प्रोवाइड्स पावरफुल वे टू हेल्प यू प्रूव योर पॉइंट, ये मैं लेवल 1 में देना चाहता हूँ। ठीक है, इसी के अंदर मैंने कहा ये लेवल 2 में मैं दूंगा, और इसी के अंदर मैंने कहा एक काम करो, ये जो लिखा है इसको मैं लेवल 3 में दे देता हूँ भाई। ठीक है भाई। तो चलिए मैं पहले इसको सिलेक्ट करूंगा। तो सिलेक्ट करने का तरीका मेरा क्या है, जो इधर मैं लेके जाता हूँ उस लाइन के सबसे आगे, तो ये एरो इस तरीके से हो जाता है। नॉर्मल कंडीशन में ये इस तरीके से रहता है आई जैसा, लेकिन यहाँ पर ले जाना पर ये कुछ इस तरीके से इंक्लाइंड हो जाता है यू। ठीक है, दिख रहा है। उस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो वो पूरी लाइन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद मैं कहाँ जाऊंगा, एड टेक्स्ट पर जाऊंगा और यहाँ इसको कर दूंगा लेवल 1। तो देखो उसने क्या कर दिया, लेवल 1 में कन्वर्ट कर दिया। मतलब इसकी जो हेडिंग के नीचे उसने लेवल 1 कर दिया उसका। जैसा हम पढ़ते हैं ना, मेन हेडिंग है, उसके अंदर हम इस चीज को डिफाइन कर रहे हैं। चलती जाएगी जब तक कंप्लीट होगी, फिर इसका दूसरा आ जाएगा पॉइंट। हेडिंग वही है लेकिन उसके अंदर पॉइंट्स हमारे बढ़ते जा रहे हैं, 1.1 1.2 1.3 इस तरीके से। इसके बाद मैंने कहा इसको लेवल 2 दे दो भाई। तो ये हम लेवल 2 पे चलते हैं, इसको ये लेवल 2 कर दिया। और तीसरा जो है भाई इसको हम कर देंगे लेवल 3। तो यहाँ से हम चलते हैं इसको कर देंगे लेवल 3। ये देखो, तो आप देख रहे हो तो फॉन्ट का अंतर है। ये देखो इसमें थोड़ा सा बोल्ड है, और फॉन्ट साइज में यहाँ पर लेके चलता हूँ तो यहाँ पता चलेगा। ये देखो कितना है फॉन्ट साइज, 16। इसमें कितना है, इसमें भी 16 है लेकिन इसमें बोल्ड है, लेकिन इसमें सिर्फ फॉन्ट साइज कितना है, 16 है। यहाँ पर कितना है भाई, यहाँ 13 हो गया तो 3 कम हो गए, और यहाँ पर 1 कम हो गया 12। ठीक है, अब इनका मतलब क्या है भाई, है ना, इनका मतलब क्या है। तो इनको हम क्या करते हैं, यहाँ से लेआउट में रेफरेंस में हम चलेंगे,
यहाँ नहीं दिखेगा, इसको हम करेंगे अपडेट टेबल। क्या करेंगे इसको? अपडेट टेबल। अपडेट करेंगे और अपडेट एंटायर टेबल पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखो जो हमने लेबल दिए हैं वो आपके हेडिंग में प्रिंट होके आ गए। ये देखो दिख रहा है, वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे टू हेल्प टू योर पॉइंट व्हेन यू क्लिक ऑनलाइन वीडियो। और तीसरा ये, तो मतलब क्या, हमने जो उसके अंदर सब हेडिंग्स दी हैं उसकी, उसको हमने लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 में क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ये। और सबसे अच्छी चीज ये होती है कि भाई साहब आप यहाँ से जंप कर सकते हो। देखो जैसे मैं उस पे चीज पे लेके जा रहा हूँ तो ये कुछ इस तरीके से दे रहा है, क्लिक कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। मतलब मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा, देखो यहाँ पर हैंड साइन आ रहा है, मतलब ये किसी दूसरे चीज से लिंक है, मतलब ये हाइपर लिंक की तरह काम कर रहा है। तो ये किससे लिंक है? ये हमारे इंटायर डॉक्यूमेंट से लिंक है। देखो कंट्रोल किया मैंने, बेसिक कंप्यूटर पे लिखूंगा, ये देखो बेसिक कंप्यूटर पे चला गया। ठीक है, इसके बाद मैंने तुमको बहुत बताया था टॉप पे जाने के लिए बनाया था हाइपर लिंक अपन ने, है ना? तो वो आप यहाँ पर दे सकते हो। सपोज जैसे आपने यहाँ से तो आ गए नीचे, अब नीचे से ऊपर जाना था, हम क्या करेंगे? टॉप बना देंगे बुक मार्क और हाइपर लिंक के जरिए। ठीक है, इसके बाद ये देखो जैसे आपको एडवांस एक्सेल पे जाना है, यहाँ क्लिक कर दो, सीधा एडवांस एक्सेल पे चला गए। तो ये क्या होता है? लिंक होता है। और इस सीट को यदि आप यहाँ से सेव करके भेज दो, आप अपना अच्छा खासा क्या बना सकते हो? डॉक्यूमेंट बना सकते हो आप। तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप के डॉक्यूमेंट्स पे जाऊंगा और मैं इसको रेफरेंस नाम से दे दूंगा। ठीक है, ये मैंने सेव किया और सपोज ये फाइल मैंने आपको भेज दी भाई पढ़ने के लिए कि आप एक काम करना, इस फाइल से पढ़ लेना। तो मैंने इतनी अच्छी फाइल बना दी आपके लिए, आप जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो वो टॉपिक आप आराम से उसको ओपन कर सकते हो। मैंने कहा यार मुझे आज एक काम करना, पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़नी है, मैं कंट्रोल के साथ पाइथन प्रोग्रामिंग क्लिक किया तो ये देखो सीधे उसी पेज पे पहुंच जाओगे आप। अब ये चाहे 1000वें नंबर पेज पर हो चाहे 2000 नंबर पेज पर हो, ये मायने नहीं रखता। आप जैसे ही क्लिक करोगे बर्ड ऑटोमेटिकली उस पेज पर जंप करा देगा, उस हेडिंग पर जंप करा देगा जिस हेडिंग पर आपने ये चीज मेंशन कर रखी है। तो ये होता है भाई अपना टेबल ऑफ कंटेंट्स रेफरेंस टैब के अंदर। आया समझ में? आगे बढ़े? क्यों भाई कह रही है आगे समझ में कर लोगे? अब इसी तरीके से आप देखो, ये हमने यहाँ पर लेवल 1 लेवल 2 करके देख लिया, ये चीज आ गई। बेसिक कंप्यूटर के नीचे आपने किया था, यहाँ कॉपी पेस्ट किया है। किसको अपडेट किया है? इनको भाई मैंने बताया ना अपडेट टेबल क्यों करेंगे हम, ताकि जो भी चेंजेस आप कर रहे हो, तो ये देखो ये अपडेट कर दिया, ये आ गया। इसको फिर से दोहरा दूं, जैसे भाई ये पाइथन है, पाइथन के अंदर मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, मैं चलो कुछ यहाँ पर बना देता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पर इंट्रो, अब मैं उसके अंदर ले रहा हूँ, मैं इस तरीके से देता हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। दूसरा मैं दे दूंगा पाइथन कोड्स और पाइथन प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ये तीन मैंने बना दिए। इन तीनों को मैं क्या करूंगा, यहाँ से लेवल 1 में दे दूंगा। तो ये मैंने लेवल 1 दे दिया, दूसरे को लेवल 2 दे दूंगा, ठीक है, और तीसरे को लेवल 3 दे दूंगा। ठीक है भाई, ये दे दिए। बस अब मुझे कुछ नहीं करना, इसके बाद यहाँ जाना है और ये अपडेट टेबल पे जाना है और इसको अब एंटायर टेबल करेंगे। पेज नंबर तो हम करेंगे नहीं, चलो देख लेते हैं क्या पेज नंबर करना पड़ेगा। नहीं, वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो ये देखो यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब इस पर तुम कंट्रोल का क्लिक करोगे तो इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन के अंदर चले जाओगे, उसके अंदर क्या लिखा है वो अपडेट कर सकते हो। क्लियर है भाई? आ गई बात समझ में? चलो तो इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, और लिखना है कुछ तो लिख लो। क्या आगे बढ़े? आगे बढ़े, कुछ लिखना हो तो लिख लो, जो लिखना हो आपको। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? टेबल ऑफ कंटेंट्स। सिंपली आप यहाँ से कोई भी एक पैटर्न ले लोगे, एड टेक्स्ट से हम उसके अंदर लेबल्स ले लेंगे, और अपडेट टेबल अपडेट करने के लिए यूज होता है, बस इससे ज्यादा कुछ यूज है नहीं इसका। आप टॉप पे जाने के लिए लगा सकते हो, आपको पता है कैसे लगाते हैं टॉप पे जाने के लिए? कैसे लगाएंगे भाई? सर ऊपर सर ऐसे टॉप लिख देंगे, वहां सर हाइपर लिख। चलो बताओ, यहाँ मैंने टॉप लिख दिया है ना, ये मैंने टॉप लिख दिया। अब क्या करूं? अब क्या करूं? है क्यों भाई कह रही? अब मुझे यहाँ टॉप पे जाने के लिए इन्होंने कहा टॉप लिख दो और ऊपर चले जाओगे, ऐसा हो जाएगा? फिर कैसे होगा, ये तो पूछ रहा हूँ। किस में? लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा? टॉप। तो यहाँ लिख लो चाहे लास्ट में लिख लो, बात तो है कि चलो इधर कर देता हूँ। लो भाई ये कर दिया। अब इसको हेडिंग बनाना पड़ेगा। सब भूल गए, प्रैक्टिस नहीं कर रहे अपन। हाइपरलिंक पढ़ाया था नहीं पढ़ाया? फिर हाँ तो वही तो करना है ना यहाँ पर। टॉप में जाना है मुझे, तो मैं किस में जाऊंगा? हाइपरलिंक में जाऊंगा ना, या लिंक पर?
लिंक पर जाऊंगा और यहाँ पर मैं जाऊंगा प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट और इसको मैं कर दूंगा यहाँ पर टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। सिंपल, ये हो गया भाई। यहाँ से मैं डबल इसको ये कर दूंगा तो ये टॉप पे चला जाएगा। इसी का तो पूछ रहा था ना, क्यों भाई? तुम हाँ हाँ करते रहते हो, आता वाता कुछ है नहीं तुमको। कैसे करोगे नौकरी फिर? नौकरी तो मैं करना नहीं है, लेकिन जो पढ़ रहे हो तुम्हें वो तो आना चाहिए ना, है ना? ठीक है भाई, आगे चले। ये दोनों यूपीएस बंद कर दो अजित, वो हो रही है। तो भाई मैं कोई समस्या? हाँ, वो 2 क्वेश्चन नोट डाउन करके रखो। चले भाई आगे। और इस टॉपिक में आपको ये सब करने पड़ेंगे, हेडिंग, उसके लेवल 1 लेवल 2, तभी आप प्रैक्टिकल कर पाओगे। और इसी को सेव करके ही करना है ना, आज पूरा कंप्लीट नहीं होगा, 2-3 दिन इसमें लगेंगे रेफरेंस टाइप कंप्लीट होने में। तो इसको सेव कर लेना डेस्कटॉप पर अपने अपने नाम से, है ना, रेफरेंस के नाम से, रेफरेंस के नाम से, ठीक है। चलिए भाई आगे चले। नेक्स्ट है भाई हमारा फुट नोट्स। क्या है? फुट नोट्स। फुट नोट्स क्या होता है? फुट नोट 2 तरीका होता है, एक होता है एक फुट नोट और एक होता है एंड नोट, ठीक है। फुट नोट क्या काम करता है? फुट नोट लगता है जो भी आपका पहला पेज है उसके सबसे लास्ट में, पहले पेज के लास्ट में। सब वो 100 पेज की शीट है तो ये क्या करेगा, पहले पेज के सबसे लास्ट में लग जाएगा। और एंड नोट जो होता है, जैसे नाम से क्लियर है, एंड नोट मतलब जो भी आपके 100 पेज है और 100 पेज में जहां पर आपका टेक्स्ट खत्म हो रहा है जस्ट वहीं पे लग जाएगा एंड नोट। मतलब एंड नोट पूरी शीट के एंड में लगता है, फुट नोट हर पेज के एंड में लगता है। आई बात समझ में? जैसे मुझे यदि इस पहले पेज में क्या लगाना है, मुझे फुटनोट एंड लगाना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर फुटनोट लगा सकता हूँ। अब पहले ये तो जान ले फुटनोट होता क्या है। तो फुटनोट क्या होता है भाई, देखो यहाँ पर लिखा है कि एड अ नोट एट द बॉटम ऑफ द पेज प्रोवाइडिंग मोर इन्फो अबाउट समथिंग इन योर डॉक्यूमेंट। आपने देखा होगा किताबों में कि कुछ वर्ड होते हैं उसके ऊपर कुछ 1 2 इस तरीके से लिखा होता है, ध्यान दिया होगा आपने? वो कुछ कठिन वर्ड होते हैं, तो जो राइटर होता है वो क्या करता है, उनको और ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए नीचे फुटनोट लगा देता है। हाँ भाई, है लॉजिकल टेस्ट। एक काम करो, तुम दोनों में से कोई एक सिस्टम बंद कर दो। हाँ, इसको सेव कर दो वहीं, जेड जेड ड्राइव में रखना, जेड ड्राइव में रख दो। मतलब सेव है स्वीट नहीं, पहले फार्मूला तो हटाओ, पहले पहले ओके करो उसको। सिस्टम फिर ज़्यादा बैकअप नहीं दे पाएगा वो। बस इंटर कर दो, इंटर तो कर दिया करो, सेव कर दो जेड ड्राइव में, नहीं करना? ठीक है, इसको बंद करो फटाफट, इतने स्लो मत चला करो, अल्ट F4। चलो दूसरा ऑन कर लो तुम, ये मैन के बाजू वाला ही कर लो, EPS ऑन नहीं वाला। ठीक है भाई, तो क्या करेंगे हम? तुम कुछ पूछ रहे थे क्या विकास? विकास कुछ पूछ रहे थे क्या? थोड़ा नहीं, पूरा करो। चलिए, फुटनोट। तो यहाँ पर जैसे भाई मैंने कहा कि कंप्यूटर को मुझे एक्सप्लेन करना है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कंप्यूटर पर यहाँ क्लिक करूँगा। एक्चुअली मैंने कहाँ क्लिक कर दिया था भाई, ये देखो यहाँ क्लिक कर दिया। चलो ये भी कंप्यूटर ही है, ठीक है, लेकिन मैं टेबल ऑफ कंटेंट्स का नहीं करना चाह रहा, मैं इस कंप्यूटर को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ भाई सर ये होता क्या है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उस वर्ड के पास में अपना पॉइंटर रखा। देन यहाँ पर आपको दिख रहा है इंसर्ट फुटनोट, इस फुटनोट पर क्लिक कर दूंगा। तो देखो ऊपर बन लिख के आ गया यहाँ पर, और जैसे ही बन लिख के आया तो यहाँ पर देखो इंसर्शन पॉइंट मेरा काम करने लगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, कंप्यूटर की डेफिनेशन लिख दूंगा, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। ये मैंने और एक्सप्लेन कर दिया उसको, है ना। जैसे कई बार क्या राइटर बहुत कठिन से कठिन वर्ड यूज कर लेता है, लेकिन उसको लगता है कि नहीं यार इनको और ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहिए, वो इसलिए यूज करता है ताकि आपकी स्किल्स बढ़े, या फिर आप उस चीज को समझो किसी एक उसकी डेफिनेशन से, तो वो नीचे उसकी डेफिनेशन लिख देता है, तो वो हमारा फुट नोट्स हो जाता है भाई। फुटर और ये सब चीजें चेंज होती है भैया ना, फुटर अलग चीज है, ये जेड ड्राइव ओपन नहीं हो रही। पहले तुम्हारा वो देखो नेटवर्क कनेक्ट है नहीं, एक सेकंड, वो तो कनेक्ट हो गई। अच्छा ये तुम्हारा वो चला गया ना स्विच, रुक जाओ। चलिए भाई, तो यहाँ पर हमने फुटनोट देखा, ठीक है। अब सपोज यहाँ पर एक्सेल को मुझे डिफाइन करना है ना। तो एक्सेल पे क्या करूंगा, मैं पॉइंटर रखूंगा, देन यहाँ पर फुटनोट पे जाऊँ। अभी फुटनोट को बता रहा हूँ सिर्फ मैं, ठीक है। तो देखो नीचे यहाँ 2 आ गया,
यहाँ पर मैं लिख दूंगा एक्सेल इज अ सॉफ्टवेयर विच कैन कैलकुलेट मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। तो इस तरीके से आप फुटनोट लगा सकते हो। तो आप देख रहे हो हर पेज के नीचे फुटनोट लगा सकते हो। जैसे मुझे ये यहाँ पर इतना स्पेस क्यों ले लिया इसमें, लग रहा है आईसीयू रूम में बैठे हूँ अपन है। क्यों विकास, आईसीयू रूम में आती है ऐसी आवाज? चलिए भाई, अब क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ पर हम कोड्स को मुझे बताना है ना। तो कोड्स पर मैं क्या रखूंगा, पॉइंटर रखूंगा, इंसर्ट फुटनोट करूंगा। देखो अब उसने नंबर चेंज कर दिया तीसरा, और आया किसके इधर, अजय कहाँ हो, सोते क्यों हो फिर इतना तुम, 3 नंबर। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोड मतलब क्या होता है भाई, कोड को डिस्क्राइब कर देना यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से हम फुटनोट को इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट। और मैंने आपको पहले ही बता चुका कि ये जो रेफरेंस टैब है, ये रेफरेंस टैब क्या काम करने में हेल्प करता है, बुक पब्लिशिंग के लिए ज्यादा हेल्पफुल है। या फिर आप अपना डॉक्यूमेंट बना रहे हो, आप अपना डॉक्यूमेंट बना सकते हो, कंप्यूटर के जो नोट्स हैं उनको आप अपने वर्ड में बना करके एक्सप्लेन कर सकते हो, अपनी बुक आप मार्केट में उतार सकते हो। आपकी बुक यदि पॉपुलर हो गई, आप उससे रॉयल्टी कमा सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप अपने वर्ड में यहाँ पर यूज कर सकते हो। चलिए, तो पहली चीज हो गई भाई अपना क्या, फुट नोट। अब बात करेंगे एंड नोट की। तो एंड नोट के लिए चलो भाई क्या करता हूं मैं, सपोज जैसे भाई यहाँ पर मैंने बात किया कि ये जो नोट्स आपने लिखा है, सपोज जैसे कि मैं कोई यहाँ पर ले लेता हूं, कोई भी ले लो, चलो इसको ले लेता हूं मैं। ठीक है, इस पर मुझे एंड नोट बताना है। एंड नोट में एक्चुअली में क्या होता है, ऑथर्स की इन्फॉर्मेशन होती है कि पैराग्राफ किसने लिखा है ना। सपोज ये मान लो बेसिक कंप्यूटर किसने लिखा, विकास ने लिखा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंड नोट को इंसर्ट करा देंगे। तो मैंने यहाँ पर एंड नोट, यहाँ साइड बार मतलब यहाँ पर जो पहला पैराग्राफ इस पर क्लिक किया, देन मैं जाऊंगा यहाँ पर इंसर्ट एंड नोट। तो क्या दे रहा है, एड अ नोट लाइक ए कमेंट और साइटेशन प्रोवाइडिंग मोर इन्फो अबाउट समथिंग इन योर डॉक्यूमेंट, सबस्क्रिप्ट नंबर रेफरिंग टू एंड नोट्स आर एडेड टू योर टेक्स्ट। तो उस ऑथर की इन्फॉर्मेशन लिखना, उसके बारे में बताना, तो आप यहाँ पर एंड नोट यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है भाई। जो बीसीसी क्वेश्चन में आया था ना, फुट नोट एंड नोट, फुट नोट कहाँ इंसर्ट होता है, तो ये वही चीज है। तो भाई समझ में फुट नोट क्या चीज होती है ये। तो देखो हमने क्या किया, जैसे एंड नोट पर क्लिक किया ना, तो इसका नंबर क्या होता है, रोमन नंबर चलते हैं। देखो आई लिखा है, तो यहाँ पर हम कर देंगे कि भाई ऑथर मिस्टर विकास अहिरवार। ठीक है, ये हमारे ऑथर हो गए इस टॉपिक के। ठीक है भाई, चलिए अब हम क्या करेंगे, हम आगे चलेंगे। तो यहाँ देख तो ले पहले कहाँ गया वो, ये देखो ये आई लगा है यहाँ पर, और देखो जहां आपका वो लगा होता है वहां देखो, जैसे ही मैंने पॉइंटर रखा अपना, उसका नाम आ गया किसने लिखा है भाई। और एक छोटा सा ये बन के आ गया डॉक्यूमेंट टाइप से ये। ठीक है, तो और कहीं नहीं आएगा, ये वहीं आएगा जहां आपने ये लिखे हैं। देखो जैसे यहाँ पर हम करेंगे तो ये आ गया कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मतलब उस पर रखने पे ही जो नीचे मेंशन किया है वो डेफिनेशन यहाँ पर हमको दिख रही है, शो हो रही है। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एंड नोट का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फुटनोट के जरिए क्या कर सकते हो, जो जो आपने फुटनोट लगाए हैं उनको नेक्स्ट करना है ना, आगे जाना, जो जो आपने लगाए हैं। और पीछे जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रीवियस फुटनोट, देखो पीछे जाता जाएगा जो जो आपने फुटनोट इंसर्ट किए। तो आप यहाँ से एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो, या पूरी शीट में एक बार चेक कर सकते हो कहाँ कहाँ आपने फुटनोट एंड नोट लगाए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप नेक्स्ट और प्रीवियस बटन को यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से एंड नोट के लिए नेक्स्ट और प्रीवियस इनको आप कर करके देख लेना। शो नोट्स क्या करेगा भाई, व्यू फुटनोट एरिया, मतलब ये आपको वहां लेके चला जाएगा जहां आपने फुटनोट ऐड किया है। तो देखो जैसे मैंने ओके किया, तो देखो फुटनोट में चला गया। और मैंने यदि शो नोट्स में जाऊंगा और यहाँ पर एक सेकंड, शो नोट्स में मैं गया और यहाँ कर दूंगा एंड नोट, तो ये जहां पर एंड नोट यूज हुआ होगा वहां पे ले जाके छोड़ देगा। ठीक है भाई, आई बात समझ में। चलो इसको इम्प्लीमेंट करके देख लो। और एक चीज और बता दूं यहाँ पर छोटी सी, रिसर्च लिखेंगे। नेक्स्ट ग्रुप हमारा है रिसर्च, छोटा सा है रिसर्च। विकास एडवांस तरीके से करना है ना, कहीं भी जोरा से भी डाउट हो पूछ लेना। बट डाउट होना चाहिए ऐसा जो पूछने लायक हो। आगे बढ़े। तो भाई रिसर्च में क्या लिखा है, सर्च फॉर डेफिनेशन इमेज वेब पेज एंड अदर रिजल्ट फ्रॉम वेरियस ऑनलाइन सोर्सेज। मतलब यदि आपको किसी वर्ड में ऐसी कोई चीज जो आपको समझ में नहीं आ रही है और आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट है, तो आप ये रिसर्च में सर्च टूल की हेल्प से गूगल से या जो भी वेब ब्राउजर है उससे आप यूज कर सकते हैं। उसके बारे में
डिटेल में इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो। जैसे मैंने कहा भाई यहाँ पर जो लिखा है प्राइम, टेली प्राइम, मुझे नहीं पता इसके बारे में होता क्या है, तो मैंने क्या किया, टेली प्राइम को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, समझ गए, कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करना है कि सिर्फ यही सिलेक्ट हो। चलो हो गया, ठीक है। रिसर्च पे मैं जाऊंगा यहाँ सर्च में, और आप देखोगे यहाँ पर ये खुल के आ गया भाई, ठीक है। और यहाँ देखो क्या दे रहा है, कंप्यूटर बेसिक ट्यूटोरियल, बेसिक कंप्यूटर दिस, मतलब जो जो इस डॉक्यूमेंट में लिखा है ना उससे रिलेटेड चीजें यहाँ पर आ गई, ठीक है। लेकिन मुझे कुछ स्पेसिफिक चीज सर्च करना है, मैंने कहा भाई साहब टेली प्राइम क्या होता है, आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे। तो आपको अलग से ब्राउजर ओपन नहीं करना, गूगल क्रोम या जो भी है, आप सीधा यहाँ टेली प्राइम लिख देना, तो टेली प्राइम के बारे में यहाँ पर डिटेल में आ गया। वी ऑफर टेली ERP9 सॉफ्टवेयर सर्विस एंड VAT सॉल्यूशन फॉर स्मॉल मीडियम बिजनेस एंटरप्राइज इन सऊदी अरेबिया एंड अक्रॉस GCC। तो ये देखो उसने उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी। टेली प्राइम होता क्या है? ये होता है आपका, इसमें कुछ अक्रॉस, कुछ ग्लोबल का कुछ होगा इसमें, GCC सर्च कर लो यहीं के। व्हाट इज GCC? GNU कंपाइलर कलेक्शन, ठीक है। एक तो ये होता है और बाकी यही है GNU कंपाइलर कलेक्शन। ये क्या होता है, ये लिनक्स बेस्ड ये चीजें जो होती है ना, या फिर हमको जो ग्राफिकली हम चीजें बनाते हैं उनके लिए होता है, और GNU में चीजों को रजिस्टर करना होता है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीजें हैं। अब मुझे बस इतना बताइए सर कि इसमें लॉजिकल टेस्ट कौन सा 100 वाला रहेगा? ठीक है, तो यहाँ पर अपना ये कंप्लीट हो गया, इसको एक बार प्रैक्टिस करके देखो।